तो दगड़ियों स्वागत छे आपू सबू लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं प्रमोद तिवारी, मैं आज रत्ती ब्याण अपन खेत में आगू। यो हमार विनोदा छन हमारे साथ, यों ले अपन काम में लग रही, काम में जनी पार भुसोड़ इनून काम में जान छे। तो मैं आज यो दिवाली बाद फिर हम पूछपाठ बाद फिर हम उन मदद करे और वो बाद हम अब जब ना अपन घरों काम वाली जी थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहा हम आज। तो मका आज घोत निकालन छे तो मैं रत्ती ब्याण अपन खेत में आगू किले कि अगर मैं घाम आई बाद होन तो फिर या मेरे जो घोत छन वो चटकी जानी, मैं वो निकाल नहीं सकन मतलब मेरे लॉस हूँ मैं। ये लीजिए मैं रत्ती ब्याण आगू, मैं आपू सभी लोगों को दिखाऊन कि मतलब मैं कसी घोत निकालूँ। और ये घोते दाव छे जो वो दाव हमार की काम है। तो एल टाइम लगभग 8 बज गयो, सूरज आपू लोग देख सकता, भगवान का हाथ जोड़ सकता, हमारे सूर्य देवता हमारे साथ चलनी रत्तबे ब्याह होता आज आपू को मैं देखोन कि मतलब हम कसी घोत निकाल लूँ और वो घोते दाव हमार की काम है और की दवाई काम है, हमको कतु फैद करें घोतक हमारे जीवन में कतु महत्व हो वो चीज़ के मैं आपू कहें आज पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँ और बड़ी रहा हमारे व्लॉग में इससे अगिन के। यार मैं आगू अपन घोता खेत में, मैं आपू को दिखाऊँ कि हमारे घोता खेत काछे कीछे। और मैं आरू आज स्कूला हंग में, हमारे ये स्कूला हंग छे, इतनी यहाँ नाम स्कूला हंग छे। खेत में अभी ना मैं थोड़ा बहुत घोतला काटी अली एक हंगवाई। और तो अली बेर हमारे घोत खराब हरी, हमारा कि सब्बू उत्तराखंड में लगभग लगभग बेमौसम बारिश हो वजह सब्बू का घोत खराब हुई। तो अली बेर खास पैदावार नहीं हुआ, करीब 7 किलो घोत बुरा जी हम उन 10 नाई में। तो लगभग लगभग 1-1.5 क्विंटल 2 क्विंटल अनुमान जी उतुक तो घोत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत फिर हई जाल बहुत हजाल हमारे लेका बहुत हजाल बाटनों का हजार रिश्तेदारी में इतके उतके दिन हो गए। तो मैं खेत में आ रू, मैं आपको देखो हमारे खेत में घोते फसल कैसे रहे। योचन हमारे खेत में घोते फसल आप लोग देख सकते, घोता क्वास ऐसी लग रही, घोता पेड़ सड़ गई, थोड़ा बहुत बारिश हो वजह सड़ गई, बहुत नुकसान हो एलिवेर सब्बू का ही नुकसान हो। कत्ती के क्वास देखी नहीं कोई कोई फिर बहुत चन बहुत बहुत चन मतलब मस्त है जनी हमारे लीजिए। तो यह पूरे खेत से हमारे बहुत या फर्स्ट खेत से और साइड में मैंने बाजरा बुरा थोड़ा बहुत चार मुसा होती ना लीजिए कि लेकिन हम अगर यही खेत में अगर थोड़ा बहुत कोई छिट अगर बाजरा बोई दिनूँ तो जो हमारे चार मुँह सुनी वो यमा होती जानी और हमारे जो दुहर फसल से वो बच जाए। ये लीजिए योले हमको विशेष ध्यान देना पड़ो कि प्रकृति के बचोना लीजिए, प्रकृति लीजिए मतलब चार मुसा लीजिए, वातावरण हमार सही रहो, सब संतुलित रहो। या लीजिए हम ज्वार बाजरा वाले खेत में बोए दिनूँ कोई छिट डाल दिनूँ कत्ती कत्ती के कि लेकिन चारमुस अगर यमा होती रोनी तो हमारे जो मेन फसल है वो बच जानी। बहुत काटी हली मैं काट भी ना इतनी गई हंग में ही फैला हली मैं एक घर नहीं लीजो आज। यो जब सूख जाल 1-2 दिन में तब जब ना हम एक उठा बेना अपन घर लीजो। बहुत मगर दैतुलीला काटन पड़ा किले की अगर मैं गौता पेड़ को उखाड़ दूँ तो हमको फिर चुटन तक जिस हम गौत छुटूँ उस तक बहुत ज़्यादा माठ है जा। ये लीजिए मैं अपन हथियार लहरूँ यो हथियारल में अपन यो दैतुल कौनी ये थे हम पहाड़ी भाषा में दैतुल कौनू। तो यो दैतुलील फिर हम घौत के काट बेना आरामल मतलब हम मैं माटा ढूंगा हमारे घौत में नहीं हवा। देख सकता मैं अपन खेत बटी घौत काट बेना अपन जो खाओ में लेगू ये हमारे खाओ छे थोड़ा बहुत हम चूड़ बेना साइड में रखे ली बहुत ज़्यादा चाहिए वजह पहले हम थोड़ा साइड कर ले मली लेंटर में हल लाची। अब मैं अपन ये के लास्ट फाइनल करूँ तो तब तुमको देखो पापा छन इतनी यो जीरेनियम स्टोनियम ऐसे जीरेनियम संजीवनी। ये लाई पेड़ का जैसा है कि अब में ये अपन काम ले चला रहा खेत में बगीच में छटिंग होने या तभी
मैं आपको बताऊँ कि हम कैसी घात चुटूँ और कैसे फिर हम वो घात के अपन डिटेल ले जानूँ वो सब मैं दिखाऊँ आपको। और वो फ़ायदा बताऊँ मैं कह रहा था मुझे कि घातक जो फ़ायद होनी बोले मैं तुमको बताऊँ। ये हमारा घर छ, ये पारवाई गुठोई देखी ना मैं तुमको दिखाऊँ कि मैं घात कैसे चुटूँ और उस बात जब नहीं कि फाइनल करनी। आप लोग देख सकते हैं हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राव थोड़ा फूट रहेंगे फूट मतलब जो हमारे धीमे झड़ जाए सब कुछ धीमे मिला कौन सुदन पाने है यश कर रही है बहुत मिलने रहे बहुत होते दाव खुद नहीं खाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े बहुत ज्यादा आदि भावरों में बहुत बहुत करना खुरेड़ी दी लेकिन बहुत उपलब्ध नहीं होने जो ही बहुत जो हमारे पहाड़ों में कैद कर और चीज ना तो एक बार हल्के हल्के टूट गए मोट कुछ जगह निकाली जाती बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस देवभूमि में इस घात को खाने के लिए। तो लगड़ी देख सकते आप ये मेरे घर भाई छूटने घात ग्रह लक्ष्मी इस देश की मातृशक्ति किसान तो साथियों ये है गहत की दाल आप देख सकते हैं हमने इसको साफ़ किया है साफ़ कर रहे हैं अभी इसको हम इसको पंखे की सहायता से साफ़ कर रहे हैं पंखा लगाया हमने यसुली की करने छी ये मेरी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है यस्सु योग्यता आप लोग देख सकते हैं आजकल पंखे है गो अब मार्केट में हम अपन काम आसान करना लीजिए पंखली पे रह रही हैं पहली वे ब्याह के सांस के रात के जब हो पड़े हम तो ये के साफ करते हैं रात के आप लोगों को पता होना हमार ईज और हमार बौजी और हमार बहनी हमार दीदी सब लोग इससे ब्याह के काम करची लाइट जलाबेर राख जलाबेर पूजाओ करबेर हम अपने घरों में काम करची रात तक खतोड़ी रोची। लेकिन आजकल हमारे पास संसाधन छन पंख छे पहली बार फटियाओ लोगों छी फिणल फटियाओ लोगों छी चद्दरल फटियाओ लोगों छी 2 जनी 3 जनी चैची 1-2 हाथ से मदद मांगची। लेकिन आजकल हम लोग ये कहें बहुत आसानी से साफ कर लीनू हमारा काम बहुत आसान हो जा आज समय में देख सकते अब जो धोते दाव एक औषधि दाल है ये बहुत सारे रोगों में उस रोगों को लड़ने में रोगों के साथ लड़ने में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। मैं आपको भी आगे बताऊंगा गहत के दाल के फ़ायदे क्योंकि ये पथरी का रामबाण इलाज करती है बहुत सारी चीज़ों को उसकी ये देख सकते हैं आप। हमारे पहाड़ों में परंपरा है कि जो भी हमारे मेहमान आते हैं हम उनको गहत की दाल
ज़रूर देते हैं, वो अपने घर ले जाते हैं। दिखाओ। तो साथियों, मैं आपको आज अब गहत के जो फ़ायदे हैं वो आपको बताऊंगा। तो इसमें जो हमारी गहत की दाल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त एक दाल है। ये दाल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप इसे अंकुरित करके, इसे भिगा करके आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। इसके पानी को किडनी के जो रोग है, स्टोन जैसे पथरी होता है, उसे भी आप सही कर सकते हैं। तो पथरी में आपको गहत की दाल को पका करके खाना होगा। उसमें आप गहत की दाल को पकाएंगे और उसके बाद आप खाएंगे तो आपकी जो है वो पथरी वो सही हो जाएगी। ये दाल एक उत्तराखंड की सबसे सुप्रसिद्ध दाल है। सब दालों में सबसे पहले इसी दाल का नाम आता है, गहत की दाल। और ये एक औषधि गुणों से भरपूर है ये दाल। इसमें जो है औषधि गुण है, बहुत सारे गुणों से भरपूर है। एक संजीवनी है ये हमारे पहाड़ी इलाकों में होती है गहत की दाल। इसके आप डुबके भी खा सकते हैं और इसके बेड़ू भी बना सकते हैं, इसकी चौकानी भी खा सकते हैं, पका करके भी मतलब आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें वो होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आदि जो तत्व होते हैं इसमें वो सभी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। लोगों को ये दाल एक बहुत फ़ायदेमंद दाल होती है, तो जिस वजह से ये दाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फ़ायदे और भी गहत दाल के फ़ायदे, जैसे मधुमेह के रोग को कम कर सकते हैं और इसमें जो है एंटी ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो पाया जाता है, तो उसमें सहायक होती है। पथरी के लिए तो आपको पता है, किडनी में जो हमारे स्टोन होते हैं उनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और ये दाल जो है हमारे पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं उनको बढ़ाने में सहायक होती है। जिन पुरुषों के शुक्राणु में कमी होती है वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। आँखों की समस्या को ख़त्म करती है, नज़र तेज़ करती है। अगर आँख आ रखी हैं तो आप इसे भिगा करके अपना मुंह धो सकते हैं, उससे हमारी आँखें भी सही हो जाती है। और मासिक धर्म में जो होने वाली समस्याएं हैं उनको भी यह दाल बहुत फ़ायदा करती है, शक्तिशाली बनाती है महिलाओं को। आंतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दाल, पाचन को मजबूत करती है ये दाल। बहुत सारे दालों के फ़ायदे, इसके फ़ायदे होते हैं। और लीवर को एकदम सही रखती है। डायरिया को भी यह दाल ख़त्म कर सकती है। डायरिया जैसी बड़ी बीमारियों को, बार बार दस्त अगर आ रहे हैं तो आप दस्त की समस्या को भी इससे ख़त्म कर सकते हैं। अल्सर को भी ख़त्म कर सकते हैं। वज़न घटाने में बहुत लाभकारी दाल होती है। मुंह में छाले, दाने, पिंपल्स अगर आए हैं तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करती है दाल। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे होते हैं इस दाल के। ये एक औषधि युक्त दाल है, आप लोगों को इसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही, और मैं अभी आपको अगले हमारे पहाड़ों में होने वाली और दालों के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गहत की दाल चाहिए तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको अवेलेबल कराएंगे गहत की दाल। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़रूरी। बेल आइकॉन भी दबाएं, क्योंकि जो हमारी आने वाली नई वीडियो होगी उसके बारे में भी हम आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके पास।